हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन की। कल हम क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन 24 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन 24 के अंदर 6 पार्ट गिवन है। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट कहता है सोल्व x³ माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट रूट्स आर इन जीपी। रूट्स जीपी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। हमें इसको सोल्व करना है। बिल्कुल आसान है। करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है x³ माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब अपने पास रूट्स कैसे हैं? जीपी के अंदर है। जीपी के अंदर रूट है, तो उसको हम कंसिडर कैसे करते हैं? अपने पास इक्वेशन क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है। ये इसके रूट हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब काम करते हैं। देखो जीपी के अंदर, एपी के अंदर था हम सम ऑफ रूट्स निकाल रहे थे। जीपी के अंदर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इससे अपना काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से क्या आता है, 8, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा बाई बीटा, अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास बचेगा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम निकाल देंगे अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि अपने पास से 2 की पावर 3 होती है। अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू अपने पास आ चुकी है, एक रूट अपने पास आ चुका है, क्योंकि अल्फा क्या है, रूट है इक्वेशन, ठीक है। एक रूट आ गया है, अदर 2 रूट निकालने हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, इसके लिए अपने पास रूट 2 है, ठीक है जी। और इक्वेशन अपने पास कोफिशिएंट, देखो इक्वेशन कंप्लीट है, 3 2 1 0। तो यहाँ से आएगा 1 - 7 14 - 8, 1 - 7 14 - 8, ठीक है। 1 as it is 2 -5 -10 4 8 0, ठीक है। इक्वेशन कंप्लीट डिवाइड हो गई है। डिप्रेस्ड इक्वेशन एच, ये अपने पास बनती है यहाँ से x² -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं x - 4 x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। दो रूट अपने पास ये आ गए हैं, एक रूट अपने पास ऊपर आ गया, ठीक है। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 1 2 4, ठीक है। यहाँ से अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास सोल्व द इक्वेशन x³ +3x² -6x -8 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट रूट्स आर इन जीपी। रूट्स अपने पास जीपी के अंदर है, इसको सोल्व करते हैं सोल्व यहाँ से। गिवन इक्वेशन इच, अपने पास है x³ +3x² -6x -8 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बाई बीटा, अल्फा
अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमने इसके रूट कंसिडर करके अब यहाँ से निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास यहाँ से बनेगा 8 के इक्वल, यहाँ से अपने पास अल्फा बाय बीटा, अल्फा, अल्फा बीटा, ठीक है जी। ये अपने पास आ जाएगा 8। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या अपने पास यहाँ से, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8। और यहाँ से भी हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, यहाँ से भी 2 आ गई है, तो अप्लाई कर देते हैं सिंथेटिक डिवीजन। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, 2, यहाँ से इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज अपने पास है 1 3 माइनस 6 माइनस 1 3 माइनस 6 माइनस, ठीक है। 1 एज दिस, 2 1 जा 2, 5, 2 5 जा 10, 4 8 0। The pressed equation is x square plus 5x plus 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब यहाँ से मैं इसके रूट निकाल रहा हूँ, इसके रूट निकालने के लिए एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हम ये काम कर सकते हैं यहाँ से ना, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 4 प्लस 1 कॉमन, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 -4। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -4 -1, ठीक है। ये अपने पास इसके रूट आ जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास, सोल्व द इक्वेशन 3x क्यूब माइनस 26x स्क्र प्लस 56x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, गिवन दैट रूट्स आर इन जीपी, रूट्स जीपी के अंदर, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान है ये भी। गिवन इक्वेशन इज 3x क्यूब माइनस 26x स्क्र प्लस 56x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बाय बीटा, अल्फा, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, 24 अपॉन में 3, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास आएगी अल्फा बाय बीटा, अल्फा, अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल, ये अपने पास आएगा 8, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8। अरे वाह, इसका भी अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। देख कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी में अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है। अब निकालते हैं यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से अदर टू रूट्स। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, अपने पास इक्वेशन क्या गिवन है, उसके रूट्स लिख देते हैं यहाँ पे। 3 माइनस 26 56 माइनस 24, 3 माइनस 26 56, और ये अपने पास है -24, ठीक है। 3 अपने पास आएगा, ये जाएगा 6 पे, -20, ठीक है। ये अपने पास बनेगा -40,
दैट इज यहाँ से माइनस का यानी प्लस का 16। एक सेकेंड, 16 तो अपने पास 32 होना चाहिए फिर। एक छोटी सी मिस्टेक हुई कहीं पे, चेक कर लेते हैं। अपने पास इक्वेशन ठीक है ना, 3x3, 3 अपने पास है -26 +52। ओके ओके ओके, छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ पे 56 की जगह 52 आएगा, ये मिस्टेक हो गई छोटी सी। इसलिए वहां से करेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं, कर देते हैं इसको ठीक। 52 आएगा तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा ये 12। अब देखो अपना काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अभी अपने पास आएगा 24, ये बन गया यहाँ पे 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 3x² -20x +12 इज इक्वल टू 0। अपने पास यहाँ से प्रोडक्ट करें तो 24 आए, फिर 48, 36, और सम करें तो अपने पास -20 आ जाए। क्या अपने पास कोई ऐसा पॉसिबल है 36 से 20 बनता हो? अपने पास ऐसा तो यहाँ पे देखते हैं, 36 से 20 बन जाए टू 18, 18 टू 36, 18 और 2 20 बन जाएगा, ठीक है ठीक है, हो गया काम। 3x² -18x -2x +12 इज इक्वल टू 0। 3x को मना जाएगा, x -6, -2 को मना जाएगा, x -6 इज इक्वल टू 0। 3x -2, यह जगह अपने पास x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 6, और अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है जी। दो वैल्यू अपने पास ये आ गई है, एक वैल्यू अपने पास। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास 2/3 टू 6, ठीक है। थर्ड पार्टी पे हमें कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्थ पार्ट। इस बोर्ड पे आपको अच्छा तो लग रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इस बोर्ड पे आपको कैसा फील हो रहा है, आपको आवाज क्लियर आ रही है, आपको अच्छे से दिख रहा है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बोर्ड पे मेरा एक्सपीरियंस नया है थोड़ा सा, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन 2x³ -21x² +42x -16 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट रूट्स आर इन जीपी, ठीक है, रूट्स जीपी के अंदर गिवन है। करते हैं सोल्व। गिवन इक्वेशन इज 2x³ -21x² +42x -16 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बाय बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अपने पास यहाँ से बनेगी 16/2, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा अल्फा बाय बीटा, अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8। यहाँ से अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपने पास फिर से आ जाएगी 2 के। लीजिए फोर्थ पार्ट में भी अल्फा की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। कितने अच्छे क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं। अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे अपने पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास 2 -21 42 -16, 2 -21 42 -16, 2
4 माइनस 17 34 माइनस के अपने पास 12 4 8 और 8 दूनी 16। ये अपने पास जीरो आ जाएगा यहाँ से। अब लिखते हैं इसके डिप्रेस्ड इक्वेशन। 2x² माइनस 17x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टर करते हैं। 8 दूनी 16 और एक 17 चाहिए, तो कोई बात नहीं, 2x² माइनस 16x माइनस का x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन है, x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ये बनेगा 2x माइनस 1, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 1/2, 2 और 8। ठीक है, ये अपने पास इसके रूट्स बन जाए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 50। सोल्व द इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट अपने पास 54x³ माइनस 39x² माइनस 26x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट इट्स रूट्स आर इन जीपी। रूट जीपी के अंदर गिवन है इसके। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। गिवन इक्वेशन इज 54x³ माइनस के 39x² माइनस 26x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट रूट्स आर अल्फा बाई बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 54। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल रहा है ये, कोई बात नहीं, बदलने दो। माइनस 16 अपॉन 54, यहाँ से अपने पास बचेगा अल्फा क्यूब। यहाँ से अपने पास इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। टू से कैंसिल आउट होगा तो अपने पास बनेगा ये -8। ये कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा अपने पास -8/27। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया है तो ये अल्फा क्यूब है, तो इसके लिए काम कैसे करेंगे, यहाँ से वाले कैसे निकालें। देखो अपने पास जो कोफिशिएंट दे रखे हैं इक्वेशन के, ये कैसे हैं, रियल है। ठीक है, ये रियल कोफिशिएंट है, तो यहाँ से जो इक्वेशन अपने पास दे रखी है वो एक और डिग्री की इक्वेशन है। और डिग्री की इक्वेशन है तो यहाँ से एट लीस्ट एक रूट रियल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक रूट रियल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 2/3 बिकॉज अल्फा इज रियल। ठीक है, अल्फा अपने पास क्या रियल है, यहाँ से एक रूट इसका एग्जिस्ट जरूर करेगा रियल। तो अल्फा के लिए आगे माइनस के 2/3, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर। ठीक है, अल्फा के लिए अपने पास ये आ गई। अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे अपने पास माइनस के 2/3 और यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन के 54 माइनस 39। नेक्स्ट अपने पास -26 और 16। ये अपने पास आ गया। ठीक है, यहाँ से 54 एज इट इज। ठीक है जी,
-2/3 मल्टीप्लाई 54, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो अपने पास क्या बनेगा ये जाएगा अपने पास 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 पे, और 18 दूनी 36, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, ये बनेगा अपने पास 575। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा अपने पास 25, 25 टू जा 50। ठीक है, अपने पास बच जाएगा यहाँ से 4, 4, 4 2 2, और ये अपने पास यहाँ से 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आएगा 8, 8 दूनी 16, माइनस से 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद आप ये समझ गए होंगे, ये तो बच्चों का खेल है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। देयरफॉर द प्रेस्ड इक्वेशन इज 54x² -75x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अपने पास देखो 3 से डिवाइड हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाती है तो इसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, अपने पास बनेगा 3 से करें तो 18x² माइनस के 25x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 18 8 अपने पास 144। ठीक है, इसे फैक्टर करके देखते हैं अपने पास फैक्टर क्या बनते हैं। कोई ऐसा फैक्टर में मिलता है कि सम करने पर अपने पास -25 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से 2 से जाएगा अपने पास 72 पे, 2 से जाएगा अपने पास 36 पे, 36 और 4 25 नहीं बनते, फिर 2 से जाएगा ये 18 पे। ठीक है, 18 और अपने पास दो दूनी 4 दूनी 8, 18 और 8 ये 26 बनते हैं, 25 ये भी नहीं बनते। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से अपने पास 9 पे, 9 टू जा 18 और 2 टू जा 4 3 जा 12, 18 और 12 ये भी अपने पास 25 नहीं बनाते हैं। कोई और फैक्टर चूज कर लेते हैं आज को बनता है तो। 9 3 जा 27, 2 टू जा 4 टू जा 8 ये भी नहीं बनता। कोई और चूज करेंगे यहाँ से, 3 टू जा 6 या 8 3 जा 24, 24 और 9 25 ये भी नहीं बनता। या कोई और फैक्टर चूज कर सकते हैं, 72 36 18 9। अपने पास यहाँ से तो कोई फैक्टर नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिएगा दो एक और नंबर। ठीक है, यानी एक और एक इवन नंबर। कोई बात नहीं, हम यहाँ से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस के 4 8 32, 32 मल्टीप्लाई 18 तो अपने पास ये बन जाएगा 18 दूनी 36, 18 3 54 और 3 57 अपॉन में 36। 25 प्लस माइनस के ये बनेगा अपने पास यहाँ से 5 15 और 6 9 11 4 7 49 अपॉन में 36। यानी फैक्टर वहाँ पे बन रहा था तो हमें वहाँ पे पता नहीं चला कौन सा फैक्टर बनेगा। कोई बात नहीं, हम ऐसे निकाल सकते हैं। 25 प्लस माइनस के 7/37, इसलिए हमें एक से ज्यादा रास्तों का पता होना चाहिए। अगर एक रास्ते भटक जाए पता ना चले तो दूसरे रास्ते पर हम चल पड़ सकते हैं। ठीक है, वहां से अपना काम हो सकता है। 25 प्लस 7/36, 25 माइनस 7/36। ठीक है, यहाँ से अपने पास दो वैल्यूज आ जाएंगे। 27 प्लस के 5 32 अपॉन 36, 25 माइनस के 7 18 अपॉन 36। ये बनेगा अपने पास 4 8 जा 4 9 जा, ये बनेगा अपने पास 18 1 जा 18 2 जा। ठीक है, ये अपने पास इसके फैक्टर आ गए हैं। 8/9 1/2 और एक फैक्टर अपने पास यहाँ पे आया था
दैट इज माइनस के 2/3। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -2/3, 8/9, 1/2। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं सिक्स पार्ट। सॉल्व द इक्वेशन 27x³ प्लस 42x² -28x -8 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट इट्स रूट्स आर इन जीपी। ठीक है, इसके रूट जीपी के अंदर गिवन। करते हैं सोल्व इसको, आसान है। गिवन इक्वेशन इज 27x³ प्लस 42x² -28x -8 इज इक्वल टू 0। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। ठीक है, हमने रूट रूट कंसिडर कर लिया इसके। अब निकालते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दैट इज अपने पास बनेगा 8/27। तो यहाँ से अपने पास अल्फा बाय बीटा, अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8/27। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा बीटा से बीटा। ये अपने पास, इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, नौ अपने पास यहाँ से आता है अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8/27, अल्फा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, एक रूट अपने पास निकल के आ चुका है। अब अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, 2/3। और यहाँ से अपने पास इक्वेशन के कोफिशिएंट 27, 42 -28, 8। ठीक है, अपने पास -28 -8। ठीक है, करते हैं इसको। ये अपने पास 27 एच डी, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 पे जाएगा, 9 2 18। अपने पास हो जाएगा ये 12, 8 2 10, 4 5 6। ठीक है, फिर करेंगे डिवाइड इसको, 3 से डिवाइड करेंगे 20, 22 जा 40। ये अपने पास आएगा 12। ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, 4 दूनी 8। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 27x² प्लस 60x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन छोटी हो सकती है, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 9x² प्लस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अपने पास 9 4 जा 36 और सम अपने पास 20 आता है। तो यहाँ से मैं रूट्स को चूज करने, प्रोडक्ट 36 है और ये अपने पास तो 18 प्लस 2, 9x कॉमन, x प्लस 2 प्लस x कॉमन, x नहीं 2 कॉमन है यहाँ पे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 9x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2/9 और x इज इक्वल टू -2। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास यहाँ से रूट आए हैं, एक वैल्यू अपने पास यहाँ से आई है 2/3। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा -2/9 -2 और अपने पास 2/3। ठीक है, इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 25।
आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आप खुद से भी सोल्यूशन कर पा रहे हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। और वीडियो को आप शेयर किया करो, शेयर बहुत कम करते हो। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा है। इससे बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब जिनकी कंडीशन थोड़ी सी, आप समझ रहे हो। ठीक है, जिनको मैथ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उन तक वीडियो जरूर पहुंचा दी ताकि उनकी हेल्प हो सके। बात करें क्वेश्चन नंबर 25। सोल्व द इक्वेशन। एक्स क्यूब माइनस के 2x क्यूब माइनस 8x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट it has all three roots of equal moduli। ठीक है, इक्वल मॉड्यूलस की। तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, इसको सोल्व करना। सोल्व करना है इसको, आसान है बिल्कुल। करते हैं सोल्व। गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है एक्स क्यूब माइनस के 2x क्यूब माइनस 8x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन वन, इसके रूट्स हम लिखेंगे, या मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि चीज आपको समझ में आए कि मैंने रूट्स ऐसे लिखे क्यों। अब देखो, जो अपने पास इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन एक और डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, और डिग्री की इक्वेशन है, तो इट मीन्स इसके पास एट लीस्ट एक रियल रूट पक्का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्यारे बच्चों, जो रूट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं वो एक पेयर्स में आते हैं। ठीक है, कंजुगेट पेयर में रूट आते हैं। अब ओड नंबर है तो पेयर तो बनेगा नहीं एक। ठीक है, एक नंबर तो हाँ बचेगा ही बचेगा, तो एट लीस्ट एक रूट रियल पक्का मिलेगा। ठीक है, हम सभी रूट की गारंटी नहीं देते कि सभी रूट रियल मिले, बट इतनी गारंटी जरूर देते हैं कि एक रूट इसका, कम से कम एक रूट वो रियल मिलेगा। ठीक है, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन वन आर ऑल डिस्टिंक्ट एंड इक्वेशन वन इज ऑफ डिग्री 3, therefore it has at least one real root also। ठीक है, इसके पास एक रियल रूट भी मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से इसके रूट कंसिडर कर लेते हैं। लेट रूट्स आर, अपने पास मान लेता हूँ मैं एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, और एक तीसरा रूट मान लेते हैं गामा। ठीक है, ये तीन रूट अपने पास हो गए। अब इनका मॉडुलस करोगे, अल्फा प्लस आइटा बीटा का या अल्फा माइनस आइटा बीटा का, तो अपने पास क्या बनता है, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बनता है। ठीक है, अपने पास यहाँ से मॉडुलस गामा इज इक्वल टू, ये अपने पास बनता है यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अपने पास ये रियल नंबर है गामा, तो इसका मॉडुलस बाहर निकालेंगे, अपने पास क्या आ गया यहाँ से, गामा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अपने पास यहाँ से कुछ बनता है, दैट इज इक्वेशन अपने पास 2, तो यहाँ से अपने पास बनेगा 2 के इक्वल। ठीक है, अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आइटा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आइटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा यहाँ से 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ से अपना काम कोई नहीं बना। ठीक है, हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कर लेते हैं, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने वाला है यहाँ से, ये आएगा अपने पास -64।
इनकी प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, गामा इज इक्वल टू -64। अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये अपने पास बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, गामा इज इक्वल टू माइनस का 64। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या गिवन है, गामा इज इक्वल टू रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, चलो मैं इसको 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको विथ रिलेट कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अपने पास एक कॉन्सेप्ट है कि इरेजर नहीं मिलेगी, हम इरेज नहीं कर सकते। आप नोटबुक में नहीं कर सकते इरेज, तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को स्टार चूज कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है तो। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया है इक्वेशन नंबर, यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 का मैंने यूज कर लिया। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे यूज भी हुआ नहीं है, अब यूज करना है। तो देखो इसके लिए अपने पास क्या है, गामा स्क्वायर इंटू गामा इज इक्वल टू -64। अब लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, ये बनेगा गामा क्यूब इज इक्वल टू -64, गामा इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, बिकॉज गामा इज रियल। गामा अपने पास क्या है, रियल रूट है। रियल रूट है तो यहाँ से एक रूट अपने पास मिल गया है -4। ठीक है, एक रूट मिल गया है, दो रूट और निकाल लें, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, -4 और यहाँ से अपने पास 1 -2 -8 64, 1 -2 -8 64। ठीक है, 1 -4 -6 24, 24 18। ठीक है, और एक सेकेंड अपने पास 18, 18 फोर जा -72 होना चाहिए। 18 फोर जा तो अपने पास यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या, 1 -2 -8, 1 -2 -8 64, 1 -2 -8 64, रूट अपने पास इसका -4 आ गया है। ठीक है, -4 से करें इसको तो -4 आएगा यहाँ से, अपने पास बन जाएगा -6, ये अपने पास बनेगा यहाँ से 24, तो यहाँ से अपने पास 16 बनेगा, सॉरी 18 नहीं, पहले ठीक लिखा था मैंने। चलिए 16 अपने पास आ गया, 16 फोर जा 64 इज इक्वल टू 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर -6x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, -6 है और 16 है, तो यहाँ से इसको 8 -2 लिखेंगे, तो वो तो काम बनेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि 8 -2 6, तो -8 + 2 6 हो जाएगा, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्लस की है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये काम नहीं कर सकते, 4 × 4 ये भी नहीं कर सकते, और कोई हमें पॉसिबल है नहीं। तो अप्लाई करते हैं यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अपने पास 36 माइनस के 64 अपॉन में, देखो अपने पास माइनस के आगे ना वैल्यू, क्योंकि यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम नहीं बनने वाला था। ठीक है, 6 माइनस के अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से माइनस के 14 6 8 और 5 3 2। ठीक है, ये अपने पास बन गया, अपॉन में यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब रूट के अंदर माइनस है तो ये वैल्यू कैसे जाएगी, कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, रूट वैल्यू अपने पास आइटा की फॉर्म में आएगी, तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस के √28 आइटा अपॉन में 2, तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस के, इसको लिखेंगे 2√7 आइटा अपॉन में 2। ठीक है, 2 को मिले कैंसिल आउट करेंगे, 3 प्लस माइनस के √7 आइटा। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से एक्स की वैल्यू, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस √7 आइटा, 3 माइनस √7 आइटा।
ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर। अपने पास फर्स्ट रूट था -3, ये वैल्यू अपने पास क्या है, 3 माइनस √7 आइटा, 3 प्लस √7 आइटा। ठीक है, अपने पास यहाँ से 3 रूट आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।